ये सीरीज की 4th वीडियो है और 4th वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डीआरडीओ के टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करें। देखिए क्या हुआ है कि 12 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका डीआरडीओ का जो नॉन टेक्निकल एग्जाम था, नॉन टेक एग्जाम था, वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि आपको टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आप टेक्निकल एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे वो केवल डीआरडीओ के लिए नहीं, डीआरडीओ, इसरो या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम होगा उसमें ये आपको फायदा करेगा। इसमें करना क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, खुद रूम पे बैठ के सभी सब्जेक्ट के मिला के। एटलीस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट पे होने चाहिए, 50-50 क्वेश्चन डेली करना है ये काम। और मैं आपको डेली कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन खुद मॉर्निंग में 7 पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसको क्या करना है, को कंटिन्यू 3 से 4 मंथ करना है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ बाद जो भी होगा वो डीआरडीओ का टेक्निकल एग्जाम होगा, और उसके लिए आप जब हमारे साथ और अपना खुद का तैयार करते रहेंगे तो उस समय तक कम से कम आपका 10,000 क्वेश्चन हो जाएगा। 4,000 से 5,000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और इतना ही आपको अपने से करना है। ठीक है, इतना ही कर लेंगे तो आपका 10,000 क्वेश्चन हो जाएगा, और 10,000 क्वेश्चन बहुत होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बीसीडी कोड क्या है। देखिए बीसीडी कोड इज अब बाइनरी कोड है, एक अनवेटेड कोड है। देखिए एक एक्सेस 3 कोड होता है जो कि अनवेटेड भी है और बीसीडी भी है, अनवेटेड भी है और बीसीडी भी है। ठीक है, अभी आगे आएगा हो सकता है क्वेश्चन में। द सेम थिंग एज बाइनरी कोड, द सेम एज ग्रे कोड। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, बाइनरी कोड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वैलिड बीसीडी कोड। देखिए बीसीडी कोड जो होता है हमारा वो 0000 नॉर्मली जो बीसीडी कोड होता है जिसे हम बीसीडी कोड कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत आसान है लेकिन भूल जाता है एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, 0 से लेके 1001 9 तक जो आएगा ये आपका वैलिड बीसीडी है, और 10 से लेके 1010 से लेके 1111 ये यहाँ तक, यानी ये 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं, ये इनवैलिड है, इनवैलिड बीसीडी है। ठीक है, इनमें से कह रहा है नॉन वैलिड, इनमें से नॉन वैलिड कौन सा है? देखिए ये क्या है आपका, देखिए 1 2 4 4 2 6 1 7 ये वैलिड है, ये 9 वैलिड है, ये क्या है 5, और ये है 11, ये इनवैलिड है, यानी यही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डेसिमल 43 इन हेक्साडेसिमल एंड बीसीडी। देखिए किसी भी डेसिमल को बीसीडी में करने के लिए क्या करना है, केवल जैसे ये 43 है तो इसको 4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, और इसको 4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। अगर हम 4 को बाइनरी में लिखेंगे 4 बिट की तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ 1 2 4 8, ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए 4 को लिखने के लिए क्या करेंगे आप, इसके नीचे केवल 1 लिख दीजिए, बाकी के नीचे 0 0 और 0। 3 के लिए क्या करेंगे, 1 2 4 8, 3 के लिए इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0 0। ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 0 0 और ये 0 0 1 1, ये हो गया आपका किसमें, बीसीडी में। अभी नेक्स्ट आपका बचा है किसमें चाहिए आपको, हेक्साडेसिमल में चाहिए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 43 है, 43 को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 16 से भाग देते हैं इसको। ठीक है, 16 का 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 लिख देते हैं, जो रिमाइंडर आता है या शेषफल आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। शेषफल आया कितना 11, और 11 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में बी। देखिए यहाँ पे 10A 11B, इसी तरह 12C 13D 14E और 15 यानी 15th को क्या लिखते हैं F। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग, सॉरी इसको भी 16 से भाग देंगे ना, 16 16 का 16, 16 दूनी 32, 2 यहाँ लिख दिए, 0 शेष आया ना। देखिए शेष आया तो शेष को हम लिखेंगे नहीं यहाँ, इसी वाले को हम यहाँ लिखते हैं, ये 2 क्यों, क्योंकि लास्ट है, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2B। फाइनल हमारा जो आंसर क्या आया 2B, 0 1 0 0 और ये 0 0 1 1। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आंसर कौन सा है, ये देखिए 0 1 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेस 3 कोड इज आल्सो नोन एज, एक्सेस 3 कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड जो होता है इसमें से क्या कहते हैं, देखिए वेटेड कोड है, नहीं अनवेटेड कोड है। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी वेट, जैसे 1 2 3 3 बिट के लिए होगा ना, 0 जैसे आपका है ये 1 1 0। ठीक है, इसके किसी भी
किसी भी पॉइंट का वेट नहीं होता, जैसे ये एक वेट हो, इसका एक वेट होता है बाइनरी में, इसका एक वेट होता है, एक इसका वेट होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे 1 2 4 8 है ना, इसका वेट है, इस चौथी पोजीशन का जो 8 है, तीसरी का 4 है, दूसरे का 2 है और पहले का 1 है। लेकिन ये जो एक्सेस कोड होता है, एक्सेस 3 कोड, ये अनवेटेड कोड होता है, ठीक है। वेटेड कोड है नहीं, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड है ये भी नहीं है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, हाँ ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट करता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एल्जेब्रिक कोड है नहीं, तो इसका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ से देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू एक्सेस 3 कोड, इसमें से कौन सा सही है एक्सेस 3 कोड के कंपेयर में, है ना। इट इज अ बीसीडी कोड, सही है, ये बीसीडी कोड है। इट इज एन अनवेटेड कोड, ये भी ठीक है। इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, ये भी ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। देखिए जो आपके पास एक्सेस 3 कोड होता है वो बीसीडी है, आपसे पूछेगा ये बीसीडी है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ बीसीडी है, लेकिन कौन सा, अनवेटेड है, ठीक है, अनवेटेड बीसीडी कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, द 4 बिट ग्रुप दैट इज यूज्ड इन एक्सेस 3 कोड। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट पीछे वाली वीडियो में बताया, जो 4 बिट ग्रुप होता है वो हम 0011, क्यों, क्योंकि ये 3 है, ये देखिए 1 2 4 8, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, यही वाला हम यूज करते हैं किसमें, 4 बिट ग्रुप दैट इज यूज्ड इन एक्सेस 3 कोड, ठीक है। कोई है ऐसा, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन है, अ ग्रे कोड इज अ, ग्रे कोड क्या होता है, बाइनरी वेटेड कोड होता है नहीं, ग्रे कोड भी बाइनरी वेटेड नहीं है। अर्थमेटिक कोड है नहीं। कोड विच एग्जिबिट अ सिंगल बिट चेंज बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर कोड, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो ये है। जैसे कि आप क्या करिए, देखिए जैसे 7 हमारे पास है किसमें, 0111 डेसिमल में, और 8 है हमारे पास किसमें, ये भी डेसिमल में, 8000। अब इसको हम अगर हम बाइनरी ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए, आप एक सेकंड दिखाई देता हूँ आपको, रुकिए। जैसे ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। आपके पास 7 कैसे लिखेंगे, 0111, ठीक है। 7 ये डेसिमल में लिख रहे हैं अभी, ठीक है, 1000। अब इसको हम ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, 0 लिख लिए, इसको यहाँ से आते हैं, इन दोनों का एक्सऑर करते हैं, ठीक है। 01 का एक्सऑर क्या होगा, 1, फिर 11 का एक्सऑर क्या होगा, 0, इस वाले 1 और 1 का एक्सऑर क्या होगा, ये भी होगा हमारा 0, करेक्ट। अब इस वाले को देखिए, इस वाले का हम 1 लिख लिए, ये 1 और 0 का एक्सऑर क्या होगा, 1, 0 और 0 का एक्सऑर क्या होगा, 0 और 0 का एक्सऑर 0, और 0 और 0 का एक्सऑर 0, ठीक है। अभी देखिए इन तीनों में के इसमें और इसमें केवल 1 बिट का अंतर है, देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए आंसर देखिए इसका, इसका आंसर है कोड विच एग्जिबिट अ सिंगल बिट चेंज बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव नंबर मतलब कि पहले 7 से जब हम 8 पे जाएंगे या 8 से 9 जाएंगे तो केवल 1 बिट का डिफरेंस होगा। ये देखिए ये बाइनरी में है आपका 7 और ये है आपका बाइनरी में 8, इसमें देखिए सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस आया है। देखिए इस 1 के स्थान पे क्या हुआ है, इस वाले के 0 के स्थान पे 1 हो गया है, और पहले से जहाँ 1 था यहाँ 1 ही है, फिर 2 आगे 0 है तो ये 2 0 ही है, तो केवल 1 का आएगा। किसी भी 2 सक्सेसिव के बीच में एक ही का डिफरेंस आएगा। आपको समझ में आया यहाँ पे ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। 0 और 1 केवल इतना डिफरेंस आया, बाकी ये पूरा 1 0 0, यहाँ पे भी 1 0 0, तो यही कह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। मैंने आपको बताया 8421 कोड, ये बीसीडी कोड है, एक्सेस 3 कोड है, प्योर बाइनरी कोड, ग्रे कोड, तो इसमें आपका एक्सेस 3 ही आपका क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1111 वेस्ट टू इन ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये आपका जो 1111 है ये ग्रे कोड में है, और आपको चाहिए क्या, डेसिमल। आगे बोला नहीं है, इसको बोलना चाहिए था कि आपको बेस 10 में चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब तो हमारा बनेगा। देखिए 1 को हम 1 लिख लेते हैं, ओके। इस 1 और इस 1 के बीच में जब हमें ग्रे से बाइनरी में जाना होता है तो जो यहाँ पे आंसर आता है उसको हम इस, ये देखिए इसको G4 G3 G2 और G1 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको B4 B3 और B1 कर देते हैं। तो इसका XOR अगर हम करेंगे किसका, B4 का G3 के साथ, तो ये दोनों 1 1 है, और 1 1 का XOR क्या आता है
जीरो। ठीक है, अब इस वाले की बारी है एक्सऑर करने की। जीरो और वन का एक्सऑर करेंगे तो क्या आएगा, वन। इस वन और वन का करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, ये 1010। यही तो है आपका 1248 है ना, 8 2 10। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया है, देखिए आपको B4 पाने के लिए क्या करना होगा कि आपको पहले G4 लिखना होगा। ठीक है, और B3 पाने के लिए क्या करना होगा कि B4 और का XOR करना होगा किसके साथ, G3 के साथ। ठीक है, देखिए मैंने यही किया यहाँ पे, देखिए ये वन को इस वन से XOR किया। अब आपको B2 पाने के लिए क्या करना होगा, B2 पाने के लिए आपको B3 का XOR करना होगा G2 के साथ। इसी तरह B1 पाने के लिए आपको क्या करना होगा, B2 का XOR करना होगा G1 के साथ। ठीक है, ये बता दिया आपको मैंने यहाँ पे रूल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ग्रे कोड वर्ड फॉर द बाइनरी नंबर। देखिए आपके पास ये बाइनरी नंबर है यहाँ पे हमारे पास 101011। ठीक है, इसको देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये है आपका G1 G2 G3 G4 G5 G6। इसी तरह ये आपका होगा B6। ये वन डायरेक्ट हमने लिख लिया। इस वाले को इसके साथ एक्सऑर करेंगे, G6 को G5 के साथ, क्या आएगा, जीरो। इसको इसके साथ एक्सऑर करेंगे, क्या आएगा, जीरो और वन का। यहाँ वन और जीरो का एक्सऑर जब करते हैं तो उसके साथ आता है वन। ठीक है, अब जीरो वन का फिर से करेंगे तो आएगा वन। वन जीरो का एक्सऑर करेंगे तो क्या आएगा, वन जीरो का एक्सऑर वन, और जीरो वन का एक्सऑर करेंगे तो वन, वन वन का एक्सऑर करेंगे तो जीरो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, डी, करेक्ट। एक बार इसको देख लीजिए, जैसे कि आपको B6 लाना हुआ तो आपने क्या किया, पहले आपने सीधा G6 लिख दिया। उसके बाद आपको B5 B4 B3 B2 B1, करेक्ट। ये आपका B5 है। B5 लाने के लिए कैसे लाया आपने, देखिए B5 G6 को एक्सऑर किया किसके साथ, G5 के साथ। नेक्स्ट आते हैं B4। B4 लाने के लिए आपने क्या किया, ये वाला B4 लाने के लिए आपने क्या किया, G5 और XOR किया किसके साथ, G4 के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह हमने आगे भी किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोस विच आर मेड ऑफ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, सही है। विच हैव जीरो एनर्जी गैप, इससे कोई मतलब नहीं है। विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, ये तो इंट्रिंसिक में नहीं हो सकता ना, ये एक्सट्रिंसिक में होगा। विच आर अवेलेबल लोकली, नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ये पहला ऑप्शन मतलब ये। ठीक है, विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्क्वायर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर, अ कांस्टेंट वैल्यू गिवन बाय फर्मी लेवल। नहीं, देखिए इसका क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक बार है, इसमें क्या है, इधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एकदम पूरे भरे पड़े हैं यहाँ, और यहाँ पे कम है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पे आएंगे, इधर फ्लो करेंगे, तो एक हमारी करंट फ्लो होगी इधर। तो ये कंसंट्रेशन के कारण, कंसंट्रेशन इधर बहुत ज़्यादा होने के कारण, इधर ए पॉइंट पे और इधर बी पॉइंट पे कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये फ्लो हो रहे हैं इधर से इधर की तरफ, है ना। तो हमारी करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी, तो इसी को कहते हैं ID, यानी डिफ्यूजन करंट। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डिफ्यूज होने के कारण चार्जों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिप्लीशन रीजन ऑफ PN जंक्शन इज वन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, डिप्लीटेड ऑफ, इसमें क्या नहीं होता है, मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है, इमोबाइल चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
द फर्मी लेवल लाइज इन दी, देखिए एक ये है हमारे पास, ये देखिए एक ये है हमारे पास वैलेंस बैंड और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये वाला है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज इन दी वैलेंस बैंड में होता है फर्मी लेवल, फॉरबिडन गैप में होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, या इट कैन बी एट एनी ऑफ द फॉलोइंग, it can be any of the following, can be at any of the above location depending upon the doping concentration and temperature। देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक कह दिया है तो आपको डोपिंग कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, ये फॉरबिडन गैप में होता है, ठीक है। फॉरबिडन गैप क्या है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच को गैप को क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन एनी स्पेसिमेन, इन एनी स्पेसिमेन हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए पहली बात, जो इसका हॉल वोल्टेज होता है वो होता है आपका क्या, आर एच आई एक्स इंटू बी जेड या अपॉन डब्लू। डब्लू क्या है, एक हमारा स्पेसिमेन है उसकी विड्थ है, ठीक है, इसकी विड्थ है, जितना ये चौड़ा होगा इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ के बीच की, यही है हमारा डब्लू, ठीक है। और बी है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो वी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, ठीक है। हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। दो तीन चीज और इसमें मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, जो इसका ये आर एच है ना, ये आर एच कॉफिशिएंट, ये आर एच क्या है आपका, हॉल कॉफिशिएंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉल कॉफिशिएंट, ठीक है। ये जो हॉल कॉफिशिएंट होता है आर एच, ये होता है क्या, -1 अपॉन क्यू एन, किसके लिए, एन टाइप मटेरियल के लिए, इक्वल टू 1 अपॉन क्यू एन पी टाइप मटेरियल के लिए, और मेटल के लिए क्या होता है, ये भी -1 अपॉन क्यू एन, किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप कि आर एच की वैल्यू निगेटिव होती है किसके लिए, एन टाइप के लिए, आर एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है पी टाइप के लिए, और आर एच की वैल्यू निगेटिव होती है किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंट्रिंसिक का, ये यहाँ से, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर वेरीज। देखिए एक हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू 2 इंटू के बी टी अपॉन 2πh² की पावर 3/2। यहाँ पे और कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ होल की पावर 3/4, एक कांस्टेंट और होता है, ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूँ। जो आपको टेम्परेचर से रिलेशन है केवल वही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻³ 3/2। यहाँ पे क्या बोला है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू A⁻3, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड वेरीज, देखिए आई डी इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू V/RD डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको वाले को हम चेंज करके यहाँ कर सकते हैं, RD इक्वल टू V/ID, ठीक है, ये, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट हायर फॉरवर्ड वोल्टेज अ जंक्शन डायोड इज लाइकली टू, at higher forward voltages a junction diode is likely to, अगर ये देखिए हमारे पास एक डायोड है जो जंक्शन डायोड है, ठीक है, अगर क्या होता है कि हम हायर फॉरवर्ड वोल्टेज वी या बहुत हायर अप्लाई कर देंगे तो जंक्शन बर्न आउट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड ऑफ ए थायरिस्टर इज मेड मोर पॉजिटिव देन इट्स एनोड। देखिए अब हमारे पास एक थायरिस्टर है जिसका ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड, इसमें कह रहा है इसको हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना दें एज कंपेयर टू पॉजिटिव देन इट्स एनोड, तो क्या हो जाएगा, ऑल द जंक्शन आर रिवर्स बायस, नहीं, और आउटर जंक्शन आर रिवर्स बायस एंड सेंट्रल वन इज फॉरवर्ड बायस। देखिए यहाँ पे आपका एक हम पी एन बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ये 1 2 3 4, ये है आपका पी एन, ये है आपका J1 J2 J3, ठीक है।
ये है आपका क्या, ये है आपका, तो ये यहाँ पे आपका गेट होगा ना जी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ऊपर, कैथोड, व्हेन कैथोड ऑफ ए थायरिस्टर इज मेड मोर पॉजिटिव, ये वाला आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू इस वाले के, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, J3 और J1 रिवर्स बायस में होंगे और J2 फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। आउटर जंक्शन आर रिवर्स बायस एंड सेंट्रल वन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और पढ़ लेते हैं, ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए पूरा। आउटर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड सेंट्रल वन इज रिवर्स बायस, ऑल द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आप डायग्राम देखें किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आईएएस 2000 में आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन 2000 से लेके 2020 21 तक आईएएस में आते हैं वो आपको सब रिपीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो सीधा एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से कॉपी ही होते हैं आपके लिए आईईएस, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे यही होता है, जब जॉब वाला होता है तो सीधा कॉपी पेस्ट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। द एबव ग्राफ डिपिक्ट्स किसके लिए, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट नहीं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईजीबीटी नहीं, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायक, ठीक है। ये रहा, यही सही है आपका। ट्रायक का सिंबल क्या होता है, देखिए ट्रायक किस लिए हम यूज करते हैं, एसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द एससीआर इज, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, ऑफ होता है। इन दी ऑफ स्टेट, इन दी ऑन स्टेट, रिवर्स बायस, एट दी पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन, ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें हमारा ऑफ स्टेट की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एससीआर टर्न ऑफ फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट को कैसे ले जाएंगे, देखिए एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए कंडक्टिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट के बीच में, रिड्यूस गेट करेंट, रिवर्स गेट वोल्टेज, रिड्यूसिंग एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्या है, अप्लाइंग एसी टू द गेट, नहीं, ये होल्डिंग करंट जो होती है आपकी आई एच, वो एसोसिएटेड होती है किसके लिए, टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए। जो आई एल होती है लैचिंग करंट, वो टर्न ऑन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इफ द कैथोड गेट इज रिवर्स बायस देन द एससीआर कैन नॉट फायर, ये कह रहा है ये हमारा एनोड है, ये हमारे पास एक एससीआर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड हमारा, कैथोड और गेट रिवर्स बायस में है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये ऑन नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला सही है। द टर्न ऑन टाइम ऑफ एन एससीआर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ये भी सही है। टर्न ऑन टाइम जो होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टर्न ऑन टाइम ऑफ एन एससीआर विथ टेम्परेचर वो घटता है, ठीक है। नीचे क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आफ्टर एन एससीआर इज टर्न ऑन इट कैन बी मेड टू टर्न ऑफ अगेन रिवर्सिंग बायस गेट वोल्टेज, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत। एक बार हमने अगर टर्न ऑन कर दिया थायरिस्टर को तो उस गेट से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। गेट रिकवरी टाइम इज द मिनिमम टाइम दैट द एनोड वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन बिलो होल्डिंग वोल्टेज VH टू टर्न ऑफ द SCR, नहीं नहीं पता नहीं क्या बोल रहा है। तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा किसमें, बी ऑप्शन में, ठीक है। देखिए 2011 का है IES और ETE का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम चाहे इंपॉर्टेंट की पावर आप 115 लगा लीजिए, आएगा जरूर। ये 4 पॉइंट दिए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है तो एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट SCR, इनमें से कौन सा सही है SCR के कंपेयर में, है ना। चलिए पढ़ते हैं। SCR is constructed using an NPN and PNP transistor by connecting base of one transistor to collector of the other transistor, ये बात सही है, लेकिन गेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, हम गेट भी लेते हैं तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। टू स्विच ऑफ एन SCR गेट करंट मस्ट बी रिड्यूस बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये बात सही है, मैंने आपसे अभी बताया था ना, IH और IL ये दोनों, ये IH होल्डिंग करंट रिस्पॉन्सिबल होती है टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए, IL क्या होती है, टर्न ऑन प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं पहले, हायर लेवल ऑफ गेट करेंट इन SCR कॉज इट टू कंडक्ट एट लोअर एनोड टू कैथोड वोल्टेज, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हायर द गेट करंट इन SCR द हायर द होल्डिंग करंट टू स्विच ऑफ, गलत, इसका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन सी आर फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट कैन बी मेड ऑन, कैसे कैसे हम इसको ऑन कर सकते हैं अगर ऑफ स्टेट में, तो इंक्रीजिंग इट्स एनोड वोल्टेज सही है, इंक्रीजिंग इट्स गेट करंट ये भी सही है, डिक्रीजिंग इट्स गेट वोल्टेज, कैसे भाई, गेट वोल्टेज पे डिक्रीज, वोल्टेज से नहीं करंट से कंट्रोल होता है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं सही है। डिक्रीजिंग इट्स एनोड करंट नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है केवल एक और आइदर 1 और 2 दोनों में से एक है ना, इंक्रीजिंग इट्स एनोड वोल्टेज, इंक्रीजिंग इट्स गेट करंट, आइदर 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।